हमें प्रूफ करना है 4a² b² c²। सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन इसको हम नोट करते हैं, जो है आपका -a² ab ac ba -b² bc ca cb और -c²। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके सामने सब कुछ दिया गया। अगर हम ये कहते हैं ये R1 है, R2 है, R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अगर हम R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन करते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन करते हैं, तो देखिए क्या होगा। पहले तो हमने R1 से A कॉमन कर लिया, ओके। फिर हमने C1 से A कॉमन कर लिया, ओके। a² हो गया, क्योंकि एक बार हमने R1 से A कॉमन किया और एक बार हमने C1 से A कॉमन किया। तो यहाँ पे क्या बचा, -1, क्योंकि एक A यहाँ से R1 के साथ निकला और दूसरा A बचा तो C1 के साथ निकला, यानी a² खत्म, यहाँ बच गया -1। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से A कॉमन कर लिए हैं, B बचा और फिर हम C2 से B कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ भी 1 बचेगा। और फिर हम यहाँ पे B2 से B कॉमन कर लिए, ये हुआ b²। फिर थर्ड में देखिए, हमने यहाँ से A तो कॉमन कर लिया R1 से, लेकिन हम C3 से C कॉमन कर रहे हैं और फिर R3 से C कॉमन कर रहे हैं, ये हुआ c²। फिर यहाँ बचा 1। इस प्रकार यहाँ से A, यहाँ से B और A कॉमन हो चुका है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ -1 होगा, ऐसे कुछ होगा। अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है और उस हिसाब से फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका a² b² c²। अब इस प्रॉपर्टी में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें देखना है। तो आइए फिर चेक करते हैं इस प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम चाहें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम यहाँ लिख सकते हैं C1 के लिए, खास करके C1 के लिए। तो हम C1 के लिए लिखेंगे C1 + C2, ओके। और फिर हम C2 के लिए लिखने की कोशिश करेंगे, तो C2 के लिए हो जाएगा C2 + C3। तो ऐसा ही कुछ यहाँ देखते हैं। C1 के लिए C1 + C2 यानी 0, इसको ऐड करेंगे 0 और इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ आपका C2 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो C2 की अगर हम बात करते हैं तो C2 के लिए यहाँ लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा, या यहाँ C3 हम लिखते हैं और C3 में हम इसको 1 -1 लिख लेते हैं और C3 में C2 + C3 लिखते हैं, तो ये 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। हमारा वैल्यू कुछ इस तरह आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, चाहे तो इसको अब हम यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो भी ये सॉल्व हो सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ से किसी एक कॉलम को लेकर सॉल्व कर दें या यहाँ से इस रो को लेकर सॉल्व कर दें तो ये सॉल्व हो सकता है। अगर इस कॉलम में ये 2 फंक्शन 0 है, तो इस अगर C1 को लेकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए एक बार, ये a² b² और c² है। और बात करते हैं अगर इस 2 को ले लेते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस में होता है, इस 2 को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ये 2, ठीक है ना। अब 2 दूना 4 होता है, यानी ये होगा 4 a² b² c²। ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन तो देखने में बहुत ब्रॉड दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आपसे बता दें, जो क्वेश्चन जितना ही ब्रॉड होता है वो उतना ही सिंपल होता है। बस सेंस का इस्तेमाल कीजिए। हमने इसमें कॉलम और रो का दोनों इस्तेमाल किया और कॉलम और रो दोनों का प्रयोग करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी हमने दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज किया। यहाँ R1 से A, यहाँ C1 से A, R2 से B, C2 से B,
R3 से C और C3 से C कॉमन किया है, यानी संपूर्ण रूप से इसे कॉमन करने के बाद हर एलिमेंट को 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद C1 की जगह C1 प्लस C2 और C3 की जगह C2 प्लस C3 किया और फिर हमारा ये सामने रिजल्ट हुआ, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व किया, हमारा फाइनली प्रूफ हुआ 4a² b² c²। इस तरह हम बिना इस क्वेश्चन को एक्सपेंड किए, विदाउट एक्सपेंडिंग हम इस एक्सरसाइज का 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन को, यानी 1 से लेके 7 तक के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किए। अब देखते हैं कि 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन को तो बिना एक्सपेंड किए हैं, अब 8 से लेके आगे तक के प्रश्नों को हम एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। कुछ प्रूफ करने वाले कंडीशन है, उनको हम आपको बताते हैं इन अगले वीडियो में। ओके।